SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन क्राइम के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा। कभी मर्डर तो कभी हाफ मर्डर यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, नहीं तो चोरी चकारी की वारदातें पेश आती ही रहती है। बहरहाल हर आए दिन कोई ना कोई क्राइम का वाक़या पेश आता ही जा रहा। पुलिस की तरफ से चौकसी के नाम पर पेट्रोलिंग और चेकिंग भी की जा रही, मगर फिर भी इसके बावजूद ये वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जिसका ताज़ा तरीन वाक़या चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के एरिया आजमपुरा में कांटे के करीब मौजूद मोहम्मद फ़हीमुद्दीन नाम वाले एक बिजनेसमैन के घर में पेश आया, जहां से कुछ नामालूम चोरों ने घर वालों की मौजूदगी के बावजूद बहुत ही दिलेराना अंदाज में 75 तोले सोने के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नेट कैश की चोरी कर ली। जी हां, चोरी की ये बड़ी वारदात 16 मई जुमा को रात देर गए पेश आई। बताया जाता है कि फ़हीमुद्दीन की अहलिया खराबी सेहत की वजह से हॉस्पिटल में शरीक है। फ़हीमुद्दीन अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए अस्पताल गए हुए थे, जिनके घर में इनके वालिदैन मौजूद थे। इसी दौरान शातिर चोरों ने किचन की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और फिर सबसे पहले रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, जहां पर फ़हीमुद्दीन के वालिदैन सो रहे थे। इसके बाद ये चोरों ने होशियारी के साथ दूसरे रूम्स में मौजूद अलमारियों को तोड़कर अलमारियों में मौजूद 75 तोले सोने के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नेट कैश को चुरा लिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने फ्रिज में रखे फ्रूट्स वगैरह को भी खा लिए। फ़हीमुद्दीन जब अस्पताल से वापस आए तो इन्हें चोरी की इस वारदात का इल्म हुआ, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। इत्तला के साथ ही चादरघाट पुलिस का अमला, क्राइम टीम और डॉग स्क्वाड के अमले के साथ यहां पर पहुंचकर यहां का तफसीली तौर पर मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद ज़ावियों से चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई। पेश है हमारे चेयरमैन इश्तियाक अहमद की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर से जुड़े रहने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। खिड़की होई स्टेटमेंट देना स्टॉप करो। जो है वो बोलो। एक ही टाइम पे था गैस था, इतने दो रेशन 75 प्रोजेक्ट बनाना था गैस था और क्या सामान गया नहीं मालूम क्या हिसाब से देखो वो खुद बना वीडियो सही है। ऐसा बताओ इधर वीडियो में डोर लगा दिया, यहाँ से खोला मेरे क्या बोलिए इधर लगा दिया नहीं जो गया वो तो बोलने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झूठ सच निकलना जो है बस आवश्यक ये उधर था, ये भी पेट उधर था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन है। रात में मेरे घर पे चोरी हो गई भाई। मैं मेरे बाबू से मोबाइल लेके चले गया और दरवाज़ा लगा दे के वो पहले आके उसके आने के पहले मेरे पास से मोबाइल ले लिया, वो लेके दरवाज़ा लगा दिया। मेरे को पता नहीं है। मैं जब उठा नींद में से 3:30-4 बजे के टाइम करीब,
उठ के मैं जब देखा मोबाइल देखा तो मोबाइल नहीं है बाजू। तो फिर मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। तो फिर मैं देख के मतलब बेटी को आवाज़ दिया, तो बेटी बोली मेरे को नहीं मालूम। तो फिर मैं जब खिड़की में से हाथ डाल के दरवाज़ा खोल के जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, सोना वगैरह सब चोरी होगा। आपको आवाज वगैरह आई? मेरे को आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आई मेरे को। तो उन्हें आया कहाँ से आपके घर में? पीछे से रास्ता है भाई, हमारे किचन में से रास्ता है, खिड़की है, खिड़की में से आया हो सकता। खिड़की खुली रहती क्या है? खिड़की खुली नहीं रहती, अनुमान तो खुली नहीं रहती, हमेशा बस रात में भूल गया लगाना। जी। कितना था सोना? 75 तोले था सर, 2 लाख कैश था जी। और उसके अलावा कोई चीजें थी? और मेरे राडो घड़ी थी, कैमरा था, बहुत सारा सामान था। जी। और इससे पहले भी कुछ ऐसा वाकया हुआ था क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ? पहली मरतबा। एग्जैक्ट आपका ये घर है कहाँ? ये आजमपुरा कांटे के सामने है, मलकपेटी स्टेशन का पीछे का हिस्सा लगता है मेरे को। जी। टाइम एग्जैक्ट क्या हो रहा था कि आप उठे वक्त काफी? 3:30 पौने 4 हो रहे थे। जी। फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म करो उसके बाद? हाँ, मेरे भतीजे को फोन किया, बेटी के फोन से फोन किया मैं। जी। तो भतीजा आया, आके डायल 100 को फोन किया, तो जब पुलिस वाले आए। कौन सा पीएस लगता था? 64 पीएस लगता था। हाँ। फिर आपको किसी पर डाउट है, शक है, क्या है? मैं अल्लाह बेहतर जानता, मैं किसी पर शक तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं कोई ऐसा है? अल्लाह ही बेहतर जानता हूँ। नहीं, कोई भी ऐसा आ सकता ना? नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है ना, मैं किसी से दुश्मन नहीं मेरी आज तक। जी। इससे पहले तो कुछ भी ऐसा? नहीं, कोई ना झगड़ा नहीं हुआ, नहीं किसी से नहीं। या फिर किसी की इत्तला थी या फिर नहीं, बस किसी की भी इत्तला नहीं थी? मेरे को खुद याद नहीं था भाई, मेरे को भी नहीं मालूम हमारी बीवी जब रखी तो घर में कौन थे आप लोग जब? मेरी बेटी में थे, बस मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थे, मैं इधर आने के बाद आए उन्होंने। पुलिस तो आई भाई, ब्लू टीम भी आके देखी, चेक करी पूरी, और क्या बोलते डॉग को भी ले गए थे। तो पूरा कार्रवाई चल रही है अभी, इंशाल्लाह देखो मिलता बोल के इत्मीनान तो दे रहे पुलिस वाले, कहीं भी नहीं आएगा। मोबाइल है, मोबाइल। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.